सभी किसान भाइयों नमस्कार। और आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने आए हुए हैं। और ये हम लोग खेत में किस में खड़े हैं, कौन सी फसल है, कैसे विधि से लगाया, ये आगे हम लोग आज जानेंगे। तो ये हमारे किसान भाई हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि नाम क्या है और इस जगह का क्या नाम है, जिला सहित पूरा बताइए। जी, हमारा नाम पीयूष रत्नाकर है। थोड़ा तेज बोलिएगा तो इससे आवाज़ पूरी बढ़िया से आए। पीयूष रत्नाकर नाम है हमारा। ग्राम असनवार, पोस्ट असनवार, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। असनवार पोस्ट है और जिला बलिया है। आज हम लोग बलिया ज़िले में हैं। तो ये फसल कौन सी उसका है? ये धान की फसल है सर। ये धान की फसल है। जी। और ये कौन सी वैरायटी है धान की? मसूरी मसूरी बोलते हैं सर इसको। मंसूरी। जी। ये मंसूरी बहुत पुरानी वैरायटी है, उसी का है ये। तो ये बताइए कि ये बगल में भी मंसूरी है? जी, बगल में ही मंसूरी है। अच्छा, तो ये जो आपने लगाया है इसमें क्या क्या डाल के लगाया है, क्या अलग उससे कैसे है, ये थोड़ा सा बताइएगा सबसे पहले। इसमें हमने सर डीएपी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अच्छा, ये डीएपी में बगल में डीएपी लगा हुआ है भर भर के, लेकिन इन्होंने डीएपी एक दाना भी नहीं डाला है, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। एक भी दाना डीएपी नहीं पड़ा है इसमें। जबकि हम लोग कहते हैं कि आप एक बार में डीएपी नहीं छोड़ना है, लेकिन इन्होंने, ये खुद का खेत था, इनको ये पता था कि भाई हमें छोड़ना है, तो इसलिए उन्होंने अपने रिस्क पे छोड़ा है। तो इसमें डीएपी एक भी दाना नहीं लगा है। और यूरिया आधी कर दी है सर हमने। यूरिया इन्होंने आधा डाला है। जी। तो चलिए आप दिखाइए ज़रा, ये कौन कौन सी दवा डाला है वो दिखाइएगा ज़रा। ये हमने सर आरपीएस और सॉइल गार्ड दोनों मिला करके सीड ट्रीटमेंट किया है इसका। सीड ट्रीटमेंट हुआ होगा नर्सरी डालते समय? जी, नर्सरी डालते फिर समय। नर्सरी का भी ट्रीटमेंट किया जी, था? नर्सरी जब हमने उखाड़ी थी, इसमें हाँ। लगाने से पहले भी एक बार मैंने सीड ट्रीटमेंट किया था। अच्छा। और जब नर्सरी हमने डाली थी तो उस समय भी धान के जो बीज थे सीड ट्रीटमेंट करके ही खेत में अच्छा, बेहन के लिए डाला था हमने। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। दो बार पहले हुआ था। हाँ, तो जो नर्सरी डाला जाता है उसमें बीज को भी इन्होंने शोधित किया था। जी। फिर नर्सरी जो रोपाई से पहले जो उखाड़ी जाती है उसके जड़ को भी आपने शोधित किया था प्रॉपर। जी। और इसमें डीएपी नहीं पड़ा हुआ है, यूरिया जो है आधी पड़ी हुई है। अच्छा, बगल का क्या है कि पूरा का पूरा यूरिया डीएपी दोनों पड़ा जी, होगा? पूरा जहर वाला है, डीएपी भरपूर डीएपी है। 1 बीघा में पूरा 1 बोरी डीएपी डालते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। चलिए ठीक है। तो अभी आपको फसल देख करके आपको और बगल वाले में क्या फ़र्क लग रहा है? अब थोड़ी सी फसल की बालियां हमारी बड़ी बड़ी दिख रही हैं हमें। अच्छा, और इसमें कल्ले भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहे हैं इनकी अपेक्षा। अच्छा। डीएपी वालों से ज़्यादा कल्ले हमारे में हैं। अच्छा। हमने देखा था ज़्यादा कल्ले नज़र आ रहे थे। वो हम गिन के भी दिखा सकते हैं। नहीं तो एक काम कीजिए। जी। अच्छा, फिर इसको सिंचाई में भी डाला था कि नहीं आपने? सिंचाई में सर पानी नहीं चला, इस वजह से नहीं डाल पाए। तो सिंचाई में हम गेहूं में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। अब पानी चलाने की नौबत नहीं आई तो सिंचाई में नहीं लगा पाया। पानी बारिश ज़्यादा हो गई हमारे यहाँ, इस वजह से नहीं लग पाया। अच्छा। अगर लगा होता तो शायद और थोड़ा अच्छा होता। इसका मतलब ये सभी किसान भाइयों के लिए ये जानना जरूरी है कि इन्होंने केवल शोधित करके लगाया हुआ है, बाकी पानी में जो पड़ता है वो नहीं डाला है। स्प्रे किया था कि नहीं आपने? नहीं सर, स्प्रे नहीं किया। स्प्रे भी नहीं कर पाए। अब आप सोचिए कि इन्होंने केवल 100 में से 30% इसको दिया है, बाकी 70 नहीं दिया है। क्योंकि अगर पानी के साथ में नहीं जाएगा तो वो 50% होता है, वो ख़त्म काम। जो सिंचाई में जाना और स्प्रे होना चाहिए था वो 20% काम करता है, वो भी ख़त्म। केवल 30% इन्होंने किया, 70 नहीं दिया, तब ये फसल है। हमें लगता है इनकी फसल इससे बहुत डाउन होनी चाहिए थी, लेकिन लग नहीं रही है। उनसे 20 है सर हमारी, उनसे फसल तो हमारी भी 20 है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा आगे आइए और आप किसान भाई की एक बाली वहाँ से तोड़िए और एक बाली अपने से तोड़िए। दोनों आज हम कंपेयर करके दिखाएंगे कि थोड़ा सा कि इसमें एक बाली यहाँ से तोड़िए, पूरी बाली तोड़िए। लीजिए, एक बाली ये हमारी है। हाँ, इसको आप पकड़िए। ये बाली आपकी है। एक ये इसमें से तोड़ रहे हैं, इधर करिए, इधर दिखाइए। एक ये जहर वाली बाली है। हाँ, इसको पकड़िए। अब दोनों को मिलाइए। अब देखिए, ये जहर वाली, ये आपका ये डीएपी वाली है, ये आरपीएस 76 सॉइल गार्ड वाला है। अब देखिए इसमें उसमें अगर देखेंगे तो इसमें हर बाली में हमें लगता है कम से कम 8 से 10 दाने का फ़र्क होगा। और ये तब है कि जब इन्होंने पूरा किया नहीं हमारे हिसाब से। अगर पूरा करते तो इस हर बाली में हमें लगता है कम से कम 20 से 25 दाने ज़्यादा होते। और इस दाने की क्वालिटी अभी तो पक रहा है, अभी पकेगा, पकने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वालिटी में भी, दाने में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि हर दाने की क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी। अब ये डीएपी इन्होंने जम के डाला है तब ये हाल है। इन्होंने डीएपी नहीं डाला है, हर दाने में आपको फ़र्क दिख रहा होगा बिल्कुल से। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है ना? ये फ़र्क देखना है।
और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप शुरुआत में कीजिए। और ये देखिए, इसकी साइज़ भी हम और दिखाना चाहेंगे। इसको जो है इसी पे रखिए हाथ पे। हाँ, अब देखिए साफ फर्क आपको दिखना चाहिए कि सारे बाली में दाने में किसमें दाने ज़्यादा हैं, किसमें कम हैं। तो चलिए, ये तो दिखाने के लिए हो गया। और ये रिजल्ट देखने के बाद आगे जो भी आप फसल करेंगे, तो ये आपको बस एक ही चीज़ है, निर्देश है, आप समझ लीजिए कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से, कि आपको पूरा विधिवत करना है, नहीं तो कम कीजिए। क्योंकि है कि अगर पूरा नहीं करते हैं तो हमें चाहते हैं, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हम चाहते हैं कि इसकी बाली की डबल ट्रिपल होनी चाहिए, ये तब मज़ा आता है। अच्छा, ये फसल आपकी पहली या दूसरी है? इसके पहले गेहूं किया था सर हमने। अच्छा, इसके पहले इन्होंने गेहूं भी इसको पूरा विधिवत किया था? गेहूं विधिवत किया था, गेहूं बहुत शानदार हुआ था हमारा। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो एक बार फिर से डिब्बा उठाइएगा। और आप लोगों को, जो और किसान भाई हैं, उनके लिए एक आप 2 लाइनों में क्या संदेश देना चाहेंगे, वो थोड़ा सा बताइए उन लोगों को सभी, क्योंकि ये पूरे भारत भर के सारे किसान ये सुन रहे हैं। तो उनके लिए आप 1-2 लाइन का क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को दीजिए। हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि कम से कम सभी लोग जहर मुक्त खेती करें। परिवार को, बच्चों को अपने अगर बीमारियों से बचाना हो तो जहर मुक्त ऑर्गेनिक खेती की ओर सब लोग थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाएं, वरना आने वाला समय बहुत दुष्कर होने वाला है सभी के लिए। बस। तो चलिए, एक बार ये पकड़िए आप, ये हमें पकड़ाइए। हाँ, ये पकड़िए। ये देखिए इसका कमाल। ये आरपीएस सॉइल गार्ड एक बार दोबारा दिखाना चाहेंगे, जिससे इन्होंने किया हुआ है बाकायदा। चलिए, तो चलिए सभी को राम राम। और फिर हम लोग इसके बाद क्या फसल इसमें करेंगे? गेहूं करेंगे। गेहूं करेंगे जी। तो अभी जो गेहूं की फसल लगेगी, ये आज तारीख कितनी है इसमें? आज 27 है। आज 27 अक्टूबर 2021 चल रहा है। तो अगले महीने यहाँ पे गेहूं लगेगा। तो गेहूं लगने के 40 दिन के बाद हम लोग इनके गेहूं का भी वीडियो दिखाएंगे और बगल से कंपेयर करके दिखाएंगे। चलिए, तब तक सभी को फिर से नमस्कार। नमस्कार। आपको भी नमस्कार। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।